अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अदीला मंजर। आज हम आप लोगों के लिए बनाएंगे अरवी गोश्त का इतना लजीज सालन कि आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है बिना स्किप किए। रेसिपी बहुत ही आसान है। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 250 ग्राम के करीब गोश्त लिया था, जिसमें हमने प्याज ऐड किया था 1 लार्ज साइज़ का, और इसमें हमने 8 से 10 जवे जो है लहसुन के डाले थे, और 1 टीस्पून हमने इसमें जिंजर का पेस्ट भी ऐड किया था। इसे कवर करके हमने 20 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ देना है। आफ्टर 20 मिनट हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें नमक जाएगा, रेड चिली पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून, और इसमें हमने हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसे फिर से कवर करके 10 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा गोश्त आधा कच्चा है और आधा पक्का है। आफ्टर 10 मिनट्स हम जो है इसके अंदर कुछ ऑयल ऐड करेंगे। हमारा गोश्त जो है तकरीबन गल चुका है। अब हम इसमें कुछ ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 4 टीस्पून के करीब, और इसमें कुछ टमाटर ऐड करेंगे। अब आपने टमाटरों की भुनाई करनी है इस तरीके से। अब इसमें हम कुछ मज़ीद स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें हम जो है फ्राई प्याज इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। इन तमाम चीज़ों को भी आपने भूनना है। जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी, आपका सालन उतना मज़े का बनेगा। टमाटर भी सॉफ्ट होने लगे हैं। 4 से 6 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें हम अरवी भी ऐड कर देंगे। अरवी डाल के भी आपने 3 से 4 मिनट इसे भूनना है। 2 से 3 इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। इसके बाद हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। इसमें बाद हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारी जो अरवी कच्ची है वो भी गल जाए। 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारी अरवी गली है या नहीं। अगर नहीं गली हो तो आप थोड़ा पानी डाल के और रख दें थोड़ी देर के लिए। हमारी अरवी जो है ऑलमोस्ट गल चुकी है। हमारा सालन जो है रेडी हो चुका है। हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर हमने कोरिएंडर लीफ और नींबू से गार्निशिंग की थी, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ गया था। आपने हमें कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी।